मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ। हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अभी जस्ट मैं पढ़ रहा था एक बुक के बारे में, फिनिश बाय जॉन एकॉफ की। तो इसके बाद मेरे को रियलाइज होता है कि वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम द परफेक्शन सिंड्रोम। वेल, परफेक्शन सिंड्रोम ऐसी चीज है कि तुम कभी भी गोल स्टार्ट करते हो और तुम गोल कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाते, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम परफेक्शन सिंड्रोम। अब ये परफेक्शनिस्ट कैसे होते हैं कि इन्होंने गोल बनाया है कि वो 1 महीने तक बुक पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल माइन। और मैं 10 दिन तक बुक पढ़ भी लेता हूँ, कैसे भी पूरी कोशिश करके, पूरा दम लगा के। पर 10 दिन के बाद जो ब्रेकआउट होता है कि तुम एक दिन पढ़ नहीं पाते हो किसी लाइफ सिचुएशन की वजह से, बट देन यू रियलाइज वन थिंग, और फिर उसके बाद तुमने वो बुक पढ़ना हमेशा के लिए छोड़ दिया। सिर्फ तुमने एक दिन नहीं पढ़ा और बुक पढ़ना हमेशा के लिए छोड़ दिया। और क्यों छोड़े? बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, कि क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रीक है वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट दिख नहीं रही कि हर एक दिन मैंने पूरा किया, इसलिए तुमने छोड़ दिया। और यही अप्लाई होती है हर एक चीज के लिए। तुम जिम जाना, तुम बॉडी बनाना स्टार्ट करना चाहते हो, बट यू वांट अ जिम मेंबरशिप। तुम्हें अच्छे जूते चाहिए रनिंग करने के लिए। तुम्हें जो चीज भी करना है उसके लिए तुम्हें एकदम हर चीज परफेक्ट चाहिए। और हमेशा वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस ओनली। एंड तुम्हें एक चीज पता है, एक रिसर्च से पता चला, जब भी एक नया साल आता है, जैसे 2025 आया, करीब सभी लोग ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है कि आज से ये साल सबसे बेस्ट होगा और मैं ये चेंजेस करूंगा। बट करीब 92% लोग फेल हो जाते हैं और सिर्फ 8% ही उस गोल को अचीव कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सब लोग जो 92% है वो सब परफेक्शन से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें परफेक्शन का भूत सवार है। और भूत परफेक्शन का क्या है कि अगर वो जनवरी में कर रहे हैं, 1 जनवरी तक के पूरा जनवरी भी कर लिया, मान लो तुम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान हो, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो कि जनवरी पूरा कर लिया, अब आती है फरवरी की बारी, और फरवरी के तुम बीच के किसी दिन में तुम किसी वजह से नहीं कर पाते, कहीं तुम्हें बाहर जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट टास्क आ गया और तुम वो हैबिट नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारी जनवरी परफेक्ट थी बट फरवरी परफेक्ट नहीं रही, तो तुम उस काम को छोड़ देते हो। एंड दैट इज द थिंग। और कभी भी पूरे साल में तुम कभी भी गोल्स बनाते हो, तो तुम्हें पता है इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? When you are making any goal, you promise to yourself that you will gonna achieve that goal. तुम हमेशा साइलेंट प्रॉमिस करते हो अपने आप से कि मैं इसको अचीव करूंगा। और जब भी वो तुम प्रॉमिस तोड़ते हो, और जब भी वो प्रॉमिस तुम तोड़ते हो खुद से, तो तुम अपना ट्रस्ट तोड़ते हो खुद से। तुम उस इंसान से प्रॉमिस तोड़ते हो, उस इंसान से प्रॉमिस तोड़ते हो कि तुम समझ सकते हो, वो वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितने दोस्त हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्योंकि तू उस इंसान से, जब से तू पैदा हुआ है, 7 या 8 साल से तू उस इंसान से बात करता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा बात तू किससे करता है? अपने माता पिता या अपने दोस्त या फ्रेंड से नहीं करता, सबसे ज्यादा बातें तू करता है अपने आप से। और जब खुद से तू प्रॉमिस तोड़ता है, एंड दैट इज द थिंग, यू ब्रेक इट। और जब तू काफी बहुत ज्यादा, मतलब एक लेवल तक प्रॉमिस तोड़ देता है ना, तब बात आती है सेल्फ डाउट की। तू खुद के ऊपर डाउट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दोस्त है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, अब वो हमेशा बोलता है कि कॉफी पीने चलेंगे, इस जगह के अंदर कॉफी पीने चलेंगे, रोज आएंगे, और करीब 10 दिन से वो कंटिन्यू कर रहा है। तुम जाते हो बट वो नहीं आ पाता, वो कुछ बहाना बना देता, नहीं आ पाता। तो तुम उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? नहीं करोगे, तुम सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दोगे। और सेम जब तुम खुद के साथ ऐसे करते हो ना, तो क्या होता है कि तुम खुद पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। खुद पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हो तो इसकी वजह से डाउट आता है, और जब अगर डाउट आ गया, हल्का सा भी डाउट आ गया, तो समझ जाओ तुम्हारी ट्रेन की पटरी रुक गई है। यू हैव टू रिकवर इट फ्रॉम दैट। तो तुम्हें वहां से रिकवर करना पड़ेगा, वरना तुम नीचे। कोई भी बड़ा बिजनेस, कोई भी बड़ी चीज अचीव करना, भले ही तुम्हें क्लास में टॉप करना हो, भले ही तुम्हें कुछ बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो, भले ही तुम्हें रिस्पेक्ट पाना हो, कुछ भी बड़ी चीज पाने के लिए ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है कॉन्फिडेंस। और अगर वो इतनी प्यारी चीज तुम्हारे से हट जाए, द कॉन्फिडेंस हट जाए, सो तुम लाइफ में इतने
गिर जाते हो, उस गिरने को मैं फ़ील किया हूँ। जब अपन उतना गिर जाते हैं तो कितना कैसा लगता है। वो कॉन्फिडेंस पाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। और एक चीज़ बताऊँ, मैंने भी इतने सारे गोल्स अचीव किए हैं, बट सही बताता हूँ, और मैंने इतने सारे गोल्स बनाए हैं अपनी लाइफ़ में। अब मैंने एक शॉर्ट्स में, एक अपने रील में बताया था, मेरे पास इतनी सारी कॉपी थी जो अभी मैं फेंक चुका हूँ, उसमें से कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट कॉपी रखा हूँ। तो उसमें मैंने इतने सारे गोल्स बनाए, इतने सारे गोल्स बनाए, उसमें से सिर्फ़ इतने गोल अचीव हुए। वैसे ये भी बहुत सारे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे लिखे हैं। इसको मैं कुकी जार बोलता हूँ। तो इतने गोल बनाए, और सही बताऊँ वो फीलिंग मेरे को अभी भी याद है। कभी भी कुछ नया चीज़ स्टार्ट करते हो, इतना मोटिवेटेड, इतना सही फ़ील होता है भाई, क्या ही पूरी लाइफ़ चेंज हो जाएगी, वो फीलिंग। बट उससे भी बेस्ट फीलिंग बताया गया है, उस गोल को अचीव करने में। जब वो तुम गोल अचीव करते हो, फीलिंग मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा है। और ये फीलिंग और ये फीलिंग मैं अभी कर नहीं पा रहा, ठीक है? मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा और फिर उठ नहीं पा रहा था। और जब मैं इतना नीचे गिरा हूँ, तो मेरे को पता चला, जैसे कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हूँ, तो मेरे को पता चला कि मेरे को हीलिंग की ज़रूरत है। मेरे को हीलिंग की ज़रूरत है कि मेरे को हील होना है। तो मैंने बुक्स पढ़ना और स्टार्ट किया, मैंने सब कुछ रोक दिया। जितने भी गोल थे मैंने सब कुछ स्टॉप किया, मैंने पढ़ाई रोक दी, मैंने हर एक-एक चीज़ रोक दी। सब लोग नोटिस करने लग गए कि मैं कितना ज़्यादा गिर चुका हूँ, बट मेरे को पता है कि मैं कहाँ पे अभी उगने वाला हूँ, कहाँ पे मैं ग्रो करने वाला हूँ। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे कि जैसे ही मैं ग्रो करूँगा, मैंने सबको पछाड़ डालूँगा। उतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो मैंने एक ब्रेक लिया, अपने सारे अचीवमेंट को देखा कि थोड़ा-सा लगे भाई मेरे में है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं ये सब चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, इतना सारा कॉन्फिडेंस। और देन उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ना, अपने जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बुक पढ़ना स्टार्ट किया। और अभी मैंने गोल बनाया है कि 3-4 दिन के अंदर एक पूरी फुल बुक खत्म करना है, और बुक का नाम था फिनिश जेनेकॉफ। तो उस बुक को मैं पढ़ने, मतलब, और मेडिटेशन करना और ज़्यादा स्टार्ट किया, जो कि मैं अभी छोड़ दिया था बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग, परफेक्शन सिंड्रोम की वजह से। कि मैंने प्लान बनाया था कि मैं 30 दिन पूरे टाइम मेडिटेशन करूँगा 1-1 घंटे। बट व्हाट द फक इज़ हैपेंड कि मैं 8 दिन तक किया, 9वें दिन नहीं हुआ। मेरे को बहुत बेकार महसूस हुआ, और 10वें दिन से मेरा मेडिटेशन कम होने लग गया। मेरा फ़ोकस कम होने लग गया, 30 मिनट, 20 मिनट, और मैं डे 16-17 में पूरा छोड़ चुका था। और उसी के बाद मेडिटेशन छोड़ने के जस्ट बाद मैं क्लैरिटी खोने लग गया, मेरी सारी बैड हैबिट्स वापस आने लग गई, और मैं ऑटोमेटेड मोड्स में चलने लग गया। बट अभी मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उससे इतना कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मुझे पता चला कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड मी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ 92% पीपल्स व्हिच आर फेलिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, और उस फेलियर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैं हमेशा बोलता 4 या 5 साल फेल हुआ हूँ, बट दैट इज़ द थिंग, तुम माइंडसेट बना लियो कि तुम कभी भी परफेक्शन सिंड्रोम के अगले दिन वाला दिन, द डे आफ्टर द परफेक्शन सिंड्रोम, द डे आफ्टर द परफेक्शनिस्ट, यू अज्यूम लाइक यू हैव गॉट फेल्ड, ये तुम मर गए, मतलब तुम हार चुके हो। बट इट इज नॉट अ फेलियर, द डे आफ्टर द परफेक्शन इज नॉट अ फेलियर। और इसीलिए मैं सोचता, मैं कभी भी 4 साल में मैं जितने भी गोल्स बनाया ना, जैसे ही मैं परफेक्ट मत बना यार, परफेक्ट मत बना वीडियो। तू बता रहा है परफेक्शन सिंड्रोम के बारे में, और मैं खुद ही परफेक्शन सिंड्रोम से जा रहा हूँ। परफेक्ट वीडियो मत बना, ठीक है? जो बोल रहा है, जो बकवास करना है बकवास कर, कोई तेरा वीडियो नहीं देखने वाला। कोई तेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तू बस वीडियो पोस्ट कर, ठीक है? तो मैं कहा था